बात हो रही है पीएसएल ड्राफ्टिंग 2025 और जिसमें हमने लाहौर, कराची और इस्लामाबाद और थोड़ा सा मुल्तान पर भी बात कर ली। अच्छा, मुल्तान की टीम का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो थोड़ा सा हमने देखा अली तरीन साहब बट साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दी और कुछ नया करने की कोशिश करते रहे कि अब एक प्लेयर को अनाउंस करना था, उन्होंने अरशद नदीम को बुलाया, दूसरे प्लेयर को अनाउंस करना था, उन्होंने जनाब उनके कोच को बुलाया। इसी तरह उन्होंने कोई फॉरेन फीमेल कोच भी अरेंज की हुई हैं, वो भी बताती हैं साथ। तो इस तरह से ना इंगेज करने की कोशिश की है, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, आपने क्रिएटिविटी लेके आए, अपनी तौर पर ही लेके आए, लेकिन उनकी अगर स्पेसिफिकली टीम की बात की जाए उसमें बहुत सारी कमियां कोताहियां भी नजर आ रही हैं। और अली तरीन साहब के जिस तरह के इन पर इंटरव्यू जा रहे हैं, एक दो बातें तो ऐसी हैं कि वो बड़ी हैरानकुन है। मोहम्मद सईद आपको चलते चलते बताते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अली तरीन को इस तरह के स्टेटमेंट्स देने चाहिए वार्नर के बारे में जिस तरह से उन्होंने दिया? देखिए, अगेन ही इज़ अ फ्री मैन और जो वो सोचते हैं उन्होंने बोल दिया, उन्हें पूरा हक है अपना करने का। लेकिन टॉकिंग अबाउट वार्नर और एनी एक्टिव प्लेयर, आई थिंक कि आपका ओपिनियन और रिस्पेक्ट का जो आंसर है, इसमें एक बैलेंस होना चाहिए। स्पेशली इन केस ऑफ पीएसएल, जहाँ पर आप स्ट्रगल करते हैं टॉप नॉच बड़े नामों को अट्रैक्ट करने में एट टाइम्स ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड योर कंट्रोल के साथ आईपीएल हो रही है, उधर पैसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, या वो प्लेयर पहले ये होता था कि पीएसएल के आगे फॉरेन आईपीएल थी तो लोग अपने आप को बचाते थे कि इधर अगर कुछ हो गया, इंजरी हो गई तो बड़ा चांस जो हमारा है, बड़ा बिग फॉर्चून है, वो ना मिस हो जाए। तो दोनों तरफ से पाकिस्तान को प्लेयर्स की फुकदान रहता है। तो ऐसे में अगर कोई आ रहा है और उसको अगर ये कहा जाए कि वो टीम मैन नहीं है या व्हाटएवर जो भी उन्होंने कहा, जो कि ठीक है, परफेक्टली फाइन अगर वो ऐसा सोचते हैं, बट टू एक्चुअली से दैट आई थिंक इसे ना भी कहा जाता तो मेरे ख्याल मुनासिब होता। लेकिन ठीक है, अब उनकी मर्जी है। इसमें एक फैक्टर और भी है जो पीएसएल के बारे में बात हुई है। देखिए, जब पीएसएल स्टार्ट हुई ना, उस वक्त तक मेरा ख्याल है कोई बहुत ज़्यादा लीग्स T20 की नहीं थी जब पीएसएल स्टार्ट हुई 2016 में। अब तो जो है वो हर कंट्री की लीग है, बीपीएल है, श्रीलंकन प्रीमियर लीग है, आईएल T20 है, साउथ अफ्रीका T20 है। तो हर जगह आपको जो है ना, कनाडा में लीग हो रही है, अमेरिका में लीग हो रही है, जगह जगह लीगें आपको नजर आती हैं। तो उन लीगों के मुकाबले में जिस तरह से वो लीगें ग्रो कर रही हैं इकोनॉमिकली, जो पीसीबी और पीएसएल अनफॉर्चुनेटली एज ब्रांड है उस तरह से ग्रो नहीं कर पाया है। तो साथ आईपीएल तो हो ही रही है, आईपीएल का मैग्नीट्यूड यकीनन बहुत बड़ा है, लेकिन पीएसएल तो उन लीग्स के साथ भी compete नहीं कर पा रही अपनी इन शॉर्ट कमिंग्स की वजह से जो पीएसएल के बाद स्टार्ट हुई हैं। यकीनन प्लेयर्स को आप रिस्पेक्ट देंगे, प्लेयर्स के बारे में आप पॉजिटिव वाइब जनरेट करेंगे यहाँ पर, तो ही आपकी लीग की भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और इस एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट बढ़ेगी जिसमें आप डील कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। और अली तरीन का एक और स्टेटमेंट सर, उन्होंने इमाद वसीम के बारे में दिया और इस तरह की बातें ऑनर कहना। इमाद वसीम ने सर्व किया पाकिस्तान को, वो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा है, बड़ा उसमें रोल उन्होंने परफॉर्म किया। हमें याद है अफगानिस्तान वाला मैच, उनके बारे में अहमद सईद साहब उन्होंने क्या कहा? इमाद वसीम के बारे में लास्ट जो पीएसएल हुई उसमें इमाद वसीम बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म भी किया, एक अच्छे प्लेयर के तौर पर सामने है। उनका एक छोटा सा जो है वो कंट्रोवर्सी बन गई ड्रेसिंग रूम के अंदर से, जो उनकी फुटेजेस आई थी। उसके बाद जब फाइनल मैच हुआ तो फाइनल मैच के बाद अली तरीन ने पीसीबी के दौरान से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मैं आपसे सॉरी करना चाहता हूं कि हमारी वजह से इमाद वसीम जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में वापस आएंगे। और ये मतलब जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो ये थे कि ये हमें 2024 के वर्ल्ड कप में मरवाएंगे। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो एक्टिव प्लेयर के बारे में देना और कौमी टीम का जो हिस्सा रहा प्लेयर उसके बारे में, हाँ। तो अगर आप नॉन क्रिकेटिंग एक पर्सनैलिटी हैं और क्रिकेटर्स के बारे में इस तरह के कमेंट करना, अगर मेरे जैसा बंदा या क्रिकेट फैन डिसहार्ट होकर कह देता है तो वो और बात है। आप एक ओहदे पे हैं, आप एक टीम के ऑनर हैं, चाहे जिस भी वे में आप आए हैं, टीम किसी की थी, आपके हैंड ओवर कर दी गई या आपने ले ली उनसे, लेकिन जो हीरोज़ हैं ना, कौमी हीरोज़ जो भी है, उनका इख्तिताम अच्छा नहीं हुआ करियर का, लेकिन उन्होंने सर्व तो किया पाकिस्तान के। जैसे मेंशन किया कि अफगानिस्तान वाला मैच अगर इमाद वसीम उस टाइम वहाँ ना होते, हम शायद कहीं पे भी ना वहाँ पर होते, सर्वाइव ना कर पाते। तो इस तरह की स्टेटमेंट, जस्ट एक कमेंट आपका चाहूँगा। देखिए, अब आपने इस पे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली बता दिया कि क्या सूटेबल होता, एंड आई एग्री टू दैट। और दूसरा यह है कि इमाद वसीम ने पाकिस्तान को बहुत सारे मैच जितवाए भी हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी अच्छी उसकी बॉलिंग बैटिंग रही है, वो नंबर 1 ऑलराउंडर रहा है, नंबर 1 बॉलर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा क्वेश्चन देना चाहिए। लो मोमेंट पे मैं सिर्फ ये कहूँगा, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, कि लो मोमेंट पे ही आपके प्लेयर्स को आपकी जरूरत होती है। हाई मोमेंट पे तो फिर सारे फैन होते हैं, हाई मोमेंट पे तो हर बंदा कह रहा होता है मेरे साथ तस्वीर खिंचा लो, मेरे साथ खाना खा लो, मेरे साथ चाय पी लो। तो याद वही रहता है जो लो मोमेंट पे आपके साथ खड़ा हो। हाई मोमेंट पे तो फिर राशि लगता है पीछे, तो वो अब आपकी मर्जी है कि आपने राशि का हिस्सा बनना है या आपने मैन टू रिमेंबर बनना है। तो आई थिंक कोई भी प्लेयर हो आपका, चाहे वो पाकिस्तान के लिए एक मैच भी उसने क्यों ना खेला हो, ठीक है, that is some achievement. Yes. That is out of
so many crores, हाँ। अगर आप वो 11 में शामिल हुए हैं किसी वक्त जिंदगी में, तो वो एक हाई मोमेंट है। तो आई थिंक दैट मोमेंट नीड्स टू बी। मोमेंट्स की बात हो रही है और आपने लो मोमेंट की बात की है। एहसानुल्लाह फास्ट बॉलर 150 की स्पीड पे करने वाले, उन्होंने जनाब कहा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास। अब मेरा जो है ना, जो ये लो मोमेंट चल रहा है, तो मेरा जो टीम का ऑनर है वही मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। हालांकि अली तरीन साहब भी वो थे, देखिए कुछ जो अच्छी हैं उनको हम क्रेडिट देना चाहिए। इन्होंने इनका सारा रिहैब प्रोग्राम, सारा इनको सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, लंदन में भेजा, वहां पर इनका हुआ। उन्होंने कहा कि पीसीबी की जानिब से अच्छा नहीं किया गया, ये एसेट है हमारा, इसको बैकअप करने की जरूरत है। तो अब जो है ना, उनको हिस्सा तो नहीं बनाया गया, और रीजन यही कहा कि इंजर्ड हैं वो, इस वजह से। तो एहसान ने उनके उस पे अगेंस्ट जाकर जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो ये फिर प्लेयर्स को भी नहीं चाहिए। देखिए, इसमें एहसानुल्लाह ने थोड़ा नहीं, बल्कि मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव किया, इमेच्योरिटी दिखाई है। देखिए, एंड ऑफ द डे ये बिजनेस है, ठीक है। ये अगर कोई कह दे कि हम फैमिली हैं, हम इकट्ठे हैं, ये वो गलत टर्म्स हैं जो टीम्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं कि जी हम एक फैमिली हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इतना बंदा इंजर्ड है, उस पर क्यों नहीं पैसा खर्चते? ठीक है, एहसानुल्लाह पे क्यों खर्च रहे, या किसी प्लेयर पे क्यों खर्च रहे? क्योंकि पता है कि जब ये ठीक होगा तो ये हमें सर्व करेगा, इस पे हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, इस टैलेंट को यूज कर सकते हैं, और व्हाट नॉट, उस पर क्या कुछ नहीं हो सकता। तो इट वर्क्स लाइक दैट। आप परफॉर्मेंस आर्ट में है, मैं एहसानुल्लाह की बात कर रहा हूँ, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड। ये दुनिया ऐसे नहीं चलती है कि आप इमोशनल हो जाएं कि जी मेरा ओनर मेरे साथ नहीं खड़ा हो। भाई अल्लाह से मदद मांगो, ओनर ने तुम्हारे साथ खड़ा होना, ठीक है। तुम अच्छे बॉलर थे, 150 पे करते थे, यू गॉट योर हाइप, आप बगैर कोई बड़ी परफॉर्मेंस दिए डोमेस्टिक में आप पाकिस्तान खेल गए, अनफॉर्चुनेटली यू गॉट इंजर्ड। अपना रास्ते में जो मुश्किलात हैं, जो उसके पत्थर हैं, वो आपने खुद हटाने हैं, आपके साथ कोई 4 लोग लग के नहीं वो चीज़ें हटाएंगे। तो डू नॉट एक्सपेक्ट, ठीक है। और इसमें अली हो या कोई और फ्रेंचाइज का ऑनर हो, ये उसके पार्ट पे भी गलत चीज नहीं है। उसने उसके नंबर के ऊपर पैसा दे के किसी और से काम लेना है, ठीक है। तो अब आप उन बातों में ना जाएं, क्योंकि जब आप अच्छा करते हैं ना, तो पता नहीं कहाँ से बंदा निकल के आता है, वो आपको 8 पीढ़ियां की वो रेफरेंस देता है कि वो फलाने पिंड ਤੁਹਾਡੀ खाला रहती है ना, उसका पुत्र मेरे नाल खेलता है, ठीक है। तो वो तुसी सड़ा तड़ा वो कनेक्शन है, ठीक है। या मैं आपके अब्बू के वो दोस्त के फलाने का, जब आप पीक पे होते हैं ना, पूरी दुनिया आपसे नाते जोड़ लेती है और कनेक्शंस बना लेती है। सो इस बात में डोंट फॉल फॉर इट कि कोई आपको एक जफ्फी मार दे, कोई आपको कहे आजा मैं तेरे साथ चलता हूँ, तू तो सुपरस्टार है। यस, ही डज दैट बिकॉज उससे आप में नजर आ रहा होता है एक सुपरस्टार, तो वो मोमेंट्स को कलेक्ट कर रहा होता है। कोई भी हो, हमने चेयरमैन फैन देखे हैं प्लेयरों के, हाँ, ठीक है। और दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जिनके कह लें कि प्लेयर उनकी फिल्में देखते होंगे, तो वो प्लेयर्स के फैन रहे हैं, ठीक है। जब शोएब अख्तर ने 4 आउट किए थे, तो शाहरुख खान उनके कंधे पे चढ़ गए थे, उस विजुअल सारी दुनिया ने देखे हैं, ठीक है। तो ये टाइमली चीजें हैं, इसमें ना जिंदगी गुजारे, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये एहसानुल्लाह को मेरा प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एंड ही नीड सम स्कूलिंग, जहाँ पे वो रियलाइज करे कि जिस काम में मैं हूँ भाई, वो परफॉर्मेंस का काम है। जी अहमद, जरा क्विकली साहब के बहुत से स्टेटमेंट्स का आपने तज़किरा किया है, मैं जो उन्होंने इसकी जस्टिफिकेशन दी है एहसानुल्लाह की, मैं उससे यकीनन इत्तेफाक करना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा है कि एहसानुल्लाह इंजरी से वापस आए थे, तो हम बगैर ये देखे कि वो जो डोमेस्टिक सीजन होता है उसमें किस तरह से परफॉर्म करते हैं, हम उनको कैसे जो है वो टीम का हिस्सा बना लें। और दूसरी बात यह है कि जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, उसका तो अंदाजा ही उस वक्त होता है जब उसको कम बैक करना होता है। कम बैक में ये अंदाजा होता है कि ये स्पोर्ट्समैन कितना स्ट्रांग है, इसमें कितना चैंपियन बनने की सलाहियत है। तो एहसानुल्लाह भी 22 साल के हैं, बहुत टाइम है उनके पास, बहुत क्रिकेट है उनके अंदर, और यकीनन हमें उम्मीद है इस बात की कि वो कम बैक करेंगे, वो 150 प्लस बॉलिंग करेंगे। लेकिन 150 प्लस की रट लगाने से 150 प्लस बॉलिंग होना चाहिए, और 150 प्लस करने से कोई ये थोड़ी है कि आप अच्छे हैं। जी हाँ, ठीक है। 150 वाला जो है ना, वो बल्ले से 250 की स्पीड से जाता भी है, अगर उसकी डायरेक्शन और लेंथ ठीक ना हो। सो जैसे इन्होंने कहा कि बहुत टाइम है, आप एक सीजन खेलें। अली की बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने एक टीम बनानी है, उनका एक सक्सेसफुल यूनिट है, पिछले कितने वो फाइनल खेले हैं, वो कैसे प्लेयर को ले लें जिसको हालिया जिसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, जो इंजरी से वापस आ रहा है।